वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू माय चैनल सीएसई कॉन्सेप्ट विद गौरव शर्मा। तो हम एरेज के ऑलमोस्ट सभी टाइप के एड्रेस कैलकुलेशन डिस्कस कर चुके हैं, वेदर इट इज सिंगल डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरे कैलकुलेशन। सो लेट अस मूव. So the very first question is, a one-dimensional array A is given. So A is a one-dimensional array with indexes from 1 to 75. So it is given that A is from 1 to 75. तो ये index दिए हुए हैं and each element is a string and takes 3 bytes of memory. So size of each element कितना है? 3 bytes. And the array is stored at a location 1120. So the first index का कितना है address? So the address for the first index is 1120 and similarly so on. So they are asking that A of 49 का location हमको find करना है. So what will be the location? तो location of A of 49. तो firstly base address क्या है हमारा? Base address है 1120 प्लस इसमें हमें किस इंडेक्स पर जाना है? 49th पर. तो 49th इंडेक्स तक पहुंचने के लिए हमें कितने क्रॉस करना पड़े? 1 to 48. ठीक है, तो हाउ दिस विल कम 49 माइनस 1 और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? 3 बाइट्स. तो फाइनली हमको मिला 1120 प्लस दिस इज 48 इंटू 3. तो 48 इंटू 3 इज 144. तो इट इज 1120 प्लस 144. So this will give you 1264 as the answer. मीन्स ये 49th इंडेक्स का जो एड्रेस आएगा वो आएगा 1264. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन. वन डायमेंशनल एरे का एड्रेस कैलकुलेट करना था. ओके, so now next question. 2D array is given, declaration in C, so it is specifically in C language. तो 2D array किस तरीके से दिया हुआ है? Like this. So 0 to 99, बिकॉज इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सी में 0 से. सो 0 to 99. एंड व्हाट एल्स इज गिवन? कैरेक्टर एरे. सो कैरेक्टर एरे के केस में हमारा साइज कितना होगा? 1 बाइट. और बेस एड्रेस इसका दिया है 0th. सो बेस एड्रेस 0 गिवन है. देन व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ व्हाट? लोकेशन ऑफ A of 40, 50. So this we have to find. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस एड्रेस क्या है? 0. ओके, ये 2 डायमेंशनल है तो ये गिवन नहीं है कि रो मेजर ऑर्डर है या कॉलम मेजर ऑर्डर है. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है जब डिस्कशन हुआ है कि सी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट क्या फॉलो होता है? बाय डिफॉल्ट होता है रो मेजर ऑर्डर. तो ये रो वाइज स्टोर है ये सारे के सारे एलिमेंट्स. ठीक है, तो हमें किस रो पर जाना है? 40th रो पर जाना है. तो 40th रो के लिए आपने कितनी रोज क्रॉस की? 40 माइनस 0. तो 40 माइनस 0 और हर एक रो में कितने एलिमेंट्स थे? तो नंबर ऑफ कॉलम्स जितने थे. सो इट इज 99 माइनस 0 प्लस 1. सो 99 माइनस 0 प्लस 1 एंड प्लस ये सारे एलिमेंट्स क्रॉस करके आप 40th रो पर हैं. 40th रो पे आपने रेफर किया है 50th कॉलम. तो 50th कॉलम पे जाने के लिए आपको ये कितने एलिमेंट्स क्रॉस करना पड़े? 49. 0 to 49 मीन्स 50 माइनस 0. सो 50 माइनस 0 मीन्स 50 एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा. हर एक एलिमेंट का साइज कितना है? 1. तो यहाँ से आपका निकल के आता है 40 इंटू दिस इज 100. सो 40 इंटू 100 इज 4000 प्लस 50. सो आपका आंसर आएगा 4050 इन दिस केस. ओके, मीन्स ये 40, 50 जो लोकेशन होगा इसका आपका आंसर क्या निकलेगा? एड्रेस इसका 4050. So I think this is clear. Okay, now move to next question. तो अगले क्वेश्चन में दिया है कि assume that a lower triangular matrix A from 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 0 to n minus 1 इज गिवन. और इसको हमने स्टोर किया है एक B एरे में जो 0 से इसकी जो इंडेक्सिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 से 1/2 इंटू n minus 1 माइनस ऑफ 1. ओके, ये हम देखते हैं क्या है? रो मेजर ऑर्डर में. तो रो मेजर ऑर्डर मतलब पहले ये एलिमेंट स्टोर है, फिर ये वाले लाइक दिस. ठीक है, तो ये अगर देखें तो फर्स्ट रो में एक एलिमेंट, सेकंड में 2, तो n नेचुरल नंबर्स का सम है ना. सो ऑलरेडी हमने देखा है ये सब. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर्स. तो नाउ फॉर n इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू 100 के केस में 0 to 99 होगा. ये 0 to 99 और ये सारे प्रिंसिपल डायगोनल इसके नीचे के एलिमेंट स्टोर करेंगे रो मेजर ऑर्डर में.
कहाँ स्टोर करेंगे, इस एरे में। तो इस एरे के लिए यहाँ अगर हम कैलकुलेशन करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे n के केस में, जैसे यह हमारा b 0 से लेके कहाँ तक है 1/2 n इंटू n माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 1। तो n कितना है हमारा, n इज 100, तो 100 इंटू 99 और डिवाइड बाई 2, सो इट इज 50 इंटू 99। तो 50 इंटू 99 it is 100 into 50 5000 and 5000 minus 50, तो 5000 minus 50 is 4950 एंड माइनस 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक आया, जीरो से लेके लास्ट इंडेक्स का आएगा 4949 लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1 to n का सम क्या होता है 1 to n का, सो इट इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारे केस में n कितना है, n इज 100, तो ये क्या आएगा 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2। तो ये भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका मिलेगा ओवरऑल 4950। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो मतलब कहने का कि ये सिंगल डायमेंशनल और लिनियर में स्टोर किया है बट रो मेजर ऑर्डर में। तो फर्स्ट रो का ये एलिमेंट यहाँ आएगा, फिर सेकंड रो के 2 एलिमेंट्स फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर थर्ड रो के 3 एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, लाइक दिस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंपली हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेस एड्रेस इसका गिवन है, बेस एड्रेस इज व्हाट, बेस एड्रेस दे आर अज्यूमिंग दैट बेस एड्रेस इज 0 इन दैट केस, है ना। तो बेस एड्रेस लेट अस अज्यूम बेस एड्रेस इज 0, आई थिंक इट इज गिवन आल्सो समवेयर। ओके, लेट अस अज्यूम बेस एड्रेस इज 0। सो हमें क्या फाइंड करना है, लोकेशन फाइंड करना है, लोकेशन ऑफ a ऑफ 90, 80। तो सबसे पहले तो बेस एड्रेस क्या है इसका 0। अब हमें किस पर्टिकुलर रो तक जाना है, रो मेजर ऑर्डर में है 90th रो पर। तो 90th रो पर जाने के लिए आपने कितनी रोज क्रॉस की है, 0 to 89, है ना। तो 0 to 89 मीन्स ओवरऑल 90। तो 90 रोज में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो वही 90 इंटू n प्लस 1, तो 91 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप 90th रो पर हैं, प्लस अब आपको किस कॉलम पर जाना है 80th कॉलम पर। तो 80th कॉलम पे जाने के लिए आपने कितने एलिमेंट्स क्रॉस किए होंगे, तो 0 to 79 मीन्स 80 एलिमेंट्स। तो 80 एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट का साइज जो है ना, दैट इज assume that it is 1 byte. Okay, so what will be the answer in that case, because nothing is given, two things, just assume that s equals to 1 and this. So what will be the answer, 90 into 91, so it is 9 and 9 and 81 and 0 divided by 2 and plus 80. So this will be your required answer, so it is 4095 and plus 80। तो आपका आंसर आएगा इट इज 4175। ओके, सो दिस इज द आंसर, मींस आपका 90, 80th एलिमेंट जो है वो यहाँ कहीं इन बिटवीन 4175 लोकेशन पे आपका क्या होगा 90, 80th इंडेक्स के एलिमेंट। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो हुआ है। Okay, so these are few questions which was asked in different type of examinations, competitive examination or some sort of GATE examination. So I think this concept is clear to you, and if you are learning from these videos, then please like, subscribe and share this channel with your community. So fine, happy learning to all of you, all the best.